बड़ा बड़ा गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। देखिए, बड़ा बड़ा गुड मॉर्निंग बोलते तो गदगद इतना भी मत हो, पढ़ाई बाधित हो जाए। यह क्वेश्चन को देखो, हंसना ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई क्रम में बहुत ज़्यादा हंसी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कमज़ोर बच्चा डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। मेरी तो बड़ाई हो जाएगी, मास्टर बड़ी बढ़िया है, लेकिन उससे कमज़ोर बच्चा का माइंड जो है कॉन्सेंट्रेट होने में समय इतना लग जाएगा कि बेचारा समझ नहीं पाएगा, ठीक ना। इसलिए ज़्यादा भी हंसी अच्छी नहीं होती है। आते हम लोग समय पर। वायु में गमन करती प्रकाश की ये किरण, प्रकाश की ये किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती मीन्स गमन करना मतलब चलना बोलना। वायु में चलना चलना अभी लो कोई किरण और जलम घुसी ले। कहां से आ रही थी? वायु से किरण आ रही थी। चलते चलते कहता है जल में प्रवेश कर जाती है। वायु से चलते किरण आ रही है, आते 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 जल में प्रवेश। तब क्या होता है? क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी? और क्या कहेंगे आप? झुकेगा नहीं। क्या कहेंगे? झुकेगा नहीं, लेकिन यहां झुक जाएगा, यहां झुक जाएगा। अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। तो मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। एक होता है प्रकाशिक घनत्व, एक टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी मीन्स फिजिकल वर्ड ही है। प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक घनत्व। और ये कैसा, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। प्रकाशिक घनत्व एक्चुअल में एक क्वालिटेटिव वर्ड है, क्वालिटी बताने के लिए। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ये क्या होता है? ये किसी भी माध्यम का गुण है। माध्यम का वह गुण जो प्रकाश को अपवर्तित कराता है। मतलब प्रकाश, कोई भी माध्यम प्रकाश के किरण को कितना अपवर्तित कर सकता है, इसी गुण को उसका प्रकाशिक घनत्व कहते हैं। और एक घनत्व हम लोग गणित में पढ़े हैं, एक अंक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, वो अलग घनत्व है, वो द्रव्यमान वाला घनत्व हुआ। कैसा घनत्व हुआ? और यह है प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी। अब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा पूरा भली भांति, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना हुआ तो प्रकाशिक घनत्व कोई चीज़ है, सुने तो इतना तो सुनाई पड़ा ना कि ऑप्टिकल डेंसिटी है। सुनते सुनते समझ में आएगा। अभी मैं ही याद करवा दूंगा आपको, रटवाऊंगा नहीं, अपने समझते समझते समझ आएंगे। प्रकाशिक घनत्व, जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। क्या चीज़ अधिक होता है? अपवर्तनांक अधिक होगा। मैं क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। जिस माध्यम का अधिक होता है उसका अपवर्तनांक, प्रकाशिक घनत्व अधिक होना मीन समझ जाइए उसका अपवर्तनांक अधिक होगा। कौन सा अपवर्तनांक? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक है उसका अपवर्तनांक अधिक। और प्रकाशिक घनत्व का मैं परिभाषा क्या हुआ बताया कि माध्यम द्वारा प्रकाश के किरण को कितना अपवर्तित करने का गुण है। ज्यादा अपवर्तित कर दिया, समझिए वो क्या है? प्रकाशिक घनत्व अधिक है। कम अपवर्तित कर पाया, प्रकाशिक घनत्व कम है। बात समझ रहे हैं? प्रकाशिक घनत्व के आधार पर ही होता है दो तरह का सघन और विरल, प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। वो जो सघन और विरल में बताया था वो एक्चुअल में है प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। ये सब टर्मिनोलॉजी मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है, जो अव्यवहारिक तरह का लग रहा है तो समझने में थोड़ा सा परेशानी होगी। अब सब कुछ सामान्य नहीं होता है। और उधर दो चार लड़कियाँ आज सत्तू खा के आई क्या? नहीं तो थोड़ा सा सुनो, देखो कि सत्तू खा के आई तो होता थोड़ा भारी भोजन होता है, पचाने उचाने में दिक्कत हो जा रहा है, क्या ऐसे ऐसे कर रही है, धक्कम धुक्की। प्रकाशिक घनत्व जो है जिसका अधिक होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा? हाँ, अपवर्तनांक। और जब अपवर्तनांक अधिक होगा तो समझ जाइए उसमें प्रकाश की चाल कम होती है।
प्रकाश की चाल कम होती है। जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो अपवर्तनांक अधिक है मतलब वो घनत्व ज्यादा है, प्रकाशिक घनत्व ज्यादा है मतलब किरण उसमें नहीं चल पाएगी। मैं मेला का उदाहरण दिया था, याद कीजिए कि एक मेला चले जाएंगे, बसंत राय मेला, और पूरा भीड़ है और उसमें दौड़ने का जरूरत पड़ जाए आपको, वहाँ आप ज़्यादा तेज़ी से दौड़ पाएंगे कि खाली रोड या फील्ड पर दौड़ पाएंगे? तो वही चीज़ है कि ये है अभिलंब, इधर किरण आ रही है, अगर सघन हुआ तो नहीं चल पाएगी, किरण बेचारी झुक जाती है अभिलंब की ओर, है ना। और अगर विरल माध्यम मिल जाए, जैसे ये जल है और इधर हवा मिल जाए, ओह तब जो इसका शान होगा तो महारानी विक्टोरिया की तरह गर्दवे उड़ा देगी, ठीक ना। तो इधर से आती है किरण, सीधे अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये अपने आप को महारानी विक्टोरिया समझने लगती है किरण। और अगर विरल माध्यम मिला तो ये क्या हो जाएगा, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। और अभिलंब से दूर हटना मतलब समझ जाइए ये कैसा है, प्रकाशिक घनत्व इसका अधिक है कम है, समझ में आया? मतलब कि जिसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। जिसका कम अपवर्तनांक है, जिसका कम अपवर्तनांक होता है उसमें किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाएगी, समझ गए? अब मैं क्वेश्चन पर ले आता हूं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन बताऊंगा। तो मैं एक कंडीशन बताया आपको, जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक है उसका, और कौन अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। कौन सा अपवर्तनांक अधिक होगा? और जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, प्रकाशिक घनत्व अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ये कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें, अभी 2 ही उतार रहा हूँ, 5 क्वेश्चन उत्तर बता रहा हूँ। नंबर 1 पढ़ो, एक लड़का। वायु में गमन करती प्रकाश की ये किरण, हाँ, जल में तिरछी प्रवेश करती है। अब वायु से किरण आती है और कहाँ प्रवेश कर जाती है, जल में, ठीक। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी? बोलिए क्या होगा? वायु से आ रही है और जल में जलेगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बाकी बच्चा बताओ, अभिलंब की ओर झुक क्यों गई? अब आपको मैं वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक बताया हूं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है बताइए? 1.0003। और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना बताया? 1.3। और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और नतीजा होता है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप इसके साथ अगर उत्तर लिखते हैं, ओह सहने वाला का क्या बताऊं, नाचने लगेगा बच्चा 54 प्रास है, ठीक ना। अगर आप इस तरह ये सब पॉइंट डालते हैं तो आप सहने वाला बुझेगा सीधे कि बच्चा 54 प्रास है, ठीक। कैसे? क्वेश्चन क्या है, जल में तिरछी प्रवेश करती है और प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, और वायु से आ रही थी, गमन कहां से कर रही थी, वायु से। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं वायु का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वायु, कलम बदल दूं थोड़ा सा, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003 तथा किसका जानते हैं आप? हाँ, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 3 ये निरपेक्ष और ये अपवर्तनांक है, इतना होता है, ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे, पुनः हम जानते हैं कि जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। पुनः हम जानते हैं, हाँ, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक
होता है, उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक हाँ उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है। और जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है उसमें प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है तो उसमें किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। उसमें अपवर्तित किरण लिखेगा। क्या लिखेगा उसमें? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। तो उत्तर नहीं मिल गया? कारण के साथ लिखा था, बताइए क्यों। ओ हरी हरी क्यों का जवाब आपको किताब में जल्दी नहीं मिलेगा लिखा हुआ। बात समझ रहे हैं? मिलता है, बहुत किताब में मिलता भी है, बेक से एक विद्वान दुनिया में है। हम जानते हैं कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना तथा जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना होता है। अब अपवर्तनांक भी दिखा दिया। आगे हम लिख रहे हैं कि जानते हैं कि जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व, कौन घनत्व? द्रव्यमान वाला घनत्व अलग चीज है। एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, वो घनत्व और ये घनत्व वो तो एक गणितीय राशि, भौतिक राशि है, और ये घनत्व कोई राशि नहीं है, ये गुण है। प्रकाशिक घनत्व एक गुण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक इनोटेशन है ये, ठीक, मैंने एक मीनिंग देने वाला चीज है, अर्थ केवल देता है। ये क्या अर्थ देता है कि इसका अधिक होना का अर्थ हो जाता है कि वो उसको वो किरण को ज़्यादा अपवर्तित कर देता है, ठीक ना। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। ये लिख देना। अब दूसरा क्वेश्चन तुरंत जरा साफ कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वायु से इतना अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कहां से आती है वो? कांच की प्लेट वायु से आती है, और प्रवेश कहां करती है? देखिए कितना सुंदर हम फिगर पहले बना लेंगे, समझ लेंगे ये क्या है, वायु, और ये क्या है, कांच की प्लेट। प्रकाश वायु से, कहां से? इतना अपवर्तनांक, अकेला किसी पदार्थ का अपवर्तनांक कर रहा है, मतलब समझ जाइए वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। सिर्फ किसी पदार्थ का अपवर्तनांक लिखा है तो मतलब वो कैसा अपवर्तनांक है? निरपेक्ष। मतलब किसके सापेक्ष निकाला होगा? निर्वात के सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है, मतलब किसके सापेक्ष है? कोई दिक्कत? प्रकाश वायु से इतना अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। इसका अपवर्तनांक भी मालूम है, म्यू 1.50। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? अब क्वेश्चन इतना न्यूमेरिकल है, कांच में प्रकाश की चाल निकालना है, तो कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए ये अपवर्तनांक कैसा अपवर्तनांक है? हाँ, किस चीज का? कांच का। इतना अपवर्तनांक की कांच की प्लेट, इतना अपवर्तनांक की कांच की प्लेट, माने इतना अपवर्तनांक वाला कांच का प्लेट है। हेता अपवर्तनांक कांचा प्लेटर दिलो है, ठीक। फिर सुन, प्रकाश वायु से अल चलता कांचा में प्रवेश करेगा। कहाँ प्रवेश कर ले? कांच में। आ कांच के अपवर्तनांक कितना दिलो है? वो साफ कलो जे 1.5 अपवर्तनांक वाला कांचा के प्लेट में प्रवेश करी गए। निर्वात से चल अल और 1.5 अपवर्तनांक वाला, कितना अपवर्तनांक वाला? इतना अपवर्तनांक वाला कांच के प्लेट में प्रवेश के चोरवार घरों में घुस गलो। मतलब वो घर किसका है? चोरवा का है। तो वो कहता है 1.5 अपवर्तनांक वाला कांच की प्लेट। तो ये अपवर्तनांक किसका है? तो कांच की प्लेट का अपवर्तनांक है 1.5। घर में बोलते होंगे ना,
फिर ये देखे ना उचड़वा चोरवा घर में घुस गेलो। तो क्यों बोला चोरवा घर में घुस गया? तो इसका मतलब कोई चोर है और उसका एक घर है। वही चीज ये है, 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। मतलब एक कांच है और उसका अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो किसका अपवर्तनांक हुआ ये? और वो आ रही थी कहां से? प्रकाश की किरण वायु से। प्रकाश वायु से इतना अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश है, किरण नहीं है। प्रकाश पुल्लिंग है, किरण स्त्रीलिंग, ध्यान रखिएगा। हल दिया है, क्या क्या दिया है? हाँ, कांच का कैसा अपवर्तनांक? हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.50 तब करता है, प्रवेश करता है। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, क्या निकालना है? कांच में प्रकाश की चाल बराबर वाट। तम और क्या दिया है? निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है। क्या दिया है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? अब हम कांच का कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मैथ में मैं बराबर बता रहा हूं। आयतन दिया रहे तो इतने बराबर सूत्र लगा दो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगा दो। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो दिया रहे उसका सूत्र लगा दो। ये सब तो बेसिक हुआ ना, मूल। कॉम्प्लेक्स इसमें कौन है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसका सूत्र होता है उसी का सूत्र लगेगा। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, बोलिए सूत्र क्या लगाएंगे? हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। अब देखिए इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो लिख देंगे सीधे 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल मालूम है कितना है? निकालना क्या है? कांच में प्रकाश की चाल। अब बोलिए ये इधर भागा में इधर किस में आ जाएगा? तब ये गुना होगा तो इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या चीज में चल जाएगा? जाएगा ना। तो हम सीधे कांच में प्रकाश की चाल बराबर इतना बटे 1.5 नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये भागा से इधर किस में आएगा? लिख देता हूँ, 1.5 गुना कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो गया 3 × 10⁻3 × 10⁸ हुआ। मीटर प्रति सेकंड में किस में है? मीटर प्रति सेकंड। तब ये तो खाली रखेंगे, 1.5 से क्या हो जाएगा? उधर भाग हो जाएगा, जुटेगा कि जोड़ हो जाएगा? घटा हो जाएगा। हाँ, गुना का चीज उधर जाएगा तो ठीक। इसको थोड़ा साफ कर दूं इसी का, इसलिए कांच में प्रकाश की चाल बराबर, तो भाग दो ना, कितना बार में लगेगा? 3 × 10⁸ है बटे 1.5 है। 1.5 है ना जी? तो इसको उड़ा दो, देखो यहाँ 2 0 आया, 150 दूनी 300 बा, 150 दूनी 2 × 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। मुझे कितना आया? ठीक। तब आगे भी लिखता हूँ इसको मिटा। अब सुनो, चलिए देखिए यहाँ डोंट मर्मर, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 फिर ले आया, 2 क्वेश्चन भी बताया। सारणी 10.3। अब सारणी 10.3 आपके किताब में देखिए दिया हुआ है, ये है सारणी 10.3। यहाँ देखिए सारणी 10.3 दिख गया? सारणी 10.3 दिख गया ना? इसी सारणी 10.3 के बारे में कह रहा है, गौर से देखिए। सारणी 10.3
इस सारणी से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। तो मैं दिखा रहा हूं अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम कौन सा है। देखिए यहाँ सबसे पहले इसको गौर से देखिए, वायु का अपवर्तनांक, बर्फ का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक सबका दिया हुआ है। इसमें से सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका दिया हुआ है? हीरा का 2.42 है ना। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 2.42। कितना है? 2.42। चलो, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात करिए। तो मैं बताया था जिसका अपवर्तनांक अधिकतम हो उसका प्रकाशिक घनत्व अधिकतम होता है। तो आप लिखिएगा सारणी 10.3 में सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है जो 2.42 है। फिर लिखिएगा हम जानते हैं जिसका अपवर्तनांक, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी अधिक होता है। अतः हीरा का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है। समझ में आया? इसको भी लिखना होगा, आप लोग नहीं लिख पाइएगा। सारणी 10.3 में सबसे अधिक निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका है? हीरा का है। फिर लिखिएगा हम जानते हैं जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है और उसमें प्रकाश की चाल कम होती है कि नहीं? देखेंगे अतः सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व किसका हो जाएगा? हीरा का। आगे कहता है न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को, इसमें सबसे न्यूनतम किसका है? वायु का है ना। इस सारणी को गौर से देखिए, सबसे न्यूनतम किसका है? वायु का है। कितना है? 1. तो लिखेंगे न्यूनतम प्रकाश अपवर्तनांक वाला माध्यम वायु है। न्यूनतम अपवर्तनांक वाला माध्यम और जिसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी और उसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है ना। तो प्रकाश की चाल अलग चीज है। समझ में आ गया? तो आप लिखेंगे न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वाला माध्यम कौन होगा? वायु। क्यों? क्योंकि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूनतम है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक न्यूनतम है। एक भी क्वेश्चन छोड़ता हूं तो अपना हिम्मत नहीं करता है कि ये बन जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ फिर दो कि हम जानते हैं कि इस सारणी में हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है जो कि 2.42 है ना, इसीलिए इसका प्रकाशिक घनत्व अधिकतम होगा। फिर वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम है 1.0003 है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। आपको किरोसिन, तारपीन का तेल, जल दिए गए हैं। इनमें किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? अब देखिए वही बात फिर आया ना। आप सबसे पहले ये उत्तर लिख दिएगा। हम जानते हैं किरोसिन का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तारपीन का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। फिर नीचे लिखेगा पुनः हम जानते हैं जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है और जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होती है उसमें, तो इसलिए किस में हो जाएगा? सबसे प्रकाश की चाल तीव्र गति से किस में होगी? जल। इतनों में किस में होगा? समझे? हम जानते हैं किरोसिन का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1. तारपीन का निरपेक्ष अपवर्तनांक, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख देंगे। लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होती है उसका प्रकाशिक घनत्व भी अधिक होता है और प्रकाश की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल कम होती है। पुनः जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कम होता है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक उसका प्रकाशिक घनत्व भी और उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो अतः जल में प्रकाश तीव्र गति से चलेगी। प्रकाश चलेगा ना। जल में प्रकाश तीव्र गति से चलता है। क्यों? क्योंकि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कम है। कम है।
निरपेक्ष अपवर्तनांक कम है तो इसमें प्रकाशिक घनत्व भी कम होगा। प्रकाशिक घनत्व कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगा। समझ में आया? ठीक, इसे रिप्लाई दो तब मैं संतुष्ट होता हूँ, और रिप्लाई जब नहीं देते तो लगता है सर 10 बार बोलना पड़ेगा। आप रिप्लाई देते रहे। क्वेश्चन नंबर 5 यस सर। और ये लास्ट है, आज का आखिरी है। हीरे का अपवर्तनांक इतना है, इसका अभिप्राय क्या है? तो यहां देखो, हीरे का अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे प्रकाश की चाल होता है ना। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, जो भी कुछ है यहाँ रख देंगे, यस सर। और हीरा में प्रकाश की चाल कितना है, जो भी है यहाँ रख देंगे, और इससे इसको भाग दिए होंगे तो क्या बार में कटा होगा? 2.42 से। तब नहीं है 2.42 आया। हीरा में प्रकाश का हीरा का अपवर्तनांक 2.42 क्यों आया? क्यों आया होगा? कैसे आया होगा? ये सोचते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को हीरे में प्रकाश की चाल से भाग देंगे। हीरा में प्रकाश की चाल से भाग दिए होंगे, तो भाग देने के क्रम में कट गया कितना बार? 2. तो कोई भी चीज देखो, 12 को 3 से भाग दो, क्या बार में कटेगा? 4 बार में। क्यों कटा? क्योंकि नीचे वाला से ऊपर वाला 4 गुना अधिक है ना। यस सर। 27 को 3 से भाग दो, 9 बार में क्यों कटा? क्योंकि 3 से ऊपर 9 गुना बड़ा है। 3 से 27 9 गुना बड़ा है। अब यहाँ समझो, तो हीरा में प्रकाश की चाल से निर्वात में प्रकाश की चाल 2.42 गुना अधिक होगा। यस सर। इनका रंग कहिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना अधिक होती है। यही उत्तर होगा, एक लाइन का उत्तर होगा। लेकिन ये सूत्र आप लिख दीजिएगा। अब उत्तर कैसे लिखिएगा वो समझिए। लिखिएगा, हम जानते हैं हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, क्या लिखिएगा? हम जानते हैं हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर। ये सूत्र लिख देंगे। यस सर। लिखिएगा, इस सूत्र से स्पष्ट पता चलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना अधिक होती है। अर्थात हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 2.42 गुना कम होती है। यही दोनों लाइन लिखना है। क्या बात समझ में आया? यस सर। ये अपवर्तनांक बहुत अधिक है, ये अपवर्तनांक बहुत अधिक है। इसलिए हीरा का प्रकाशिक घनत्व भी बहुत अधिक होगा, और हीरा में प्रकाश की चाल कम होगी। कम है ना, देख नहीं रहे हैं? निर्वात से ये 2.42 गुना कम हो गया। इतना गुना कम प्रकाश किसी में नहीं चलती है। अर्थात प्रकाश सबसे कम किस में चलती है? हीरा में। इसीलिए हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हो गया। समझ में आया? दो बात याद रखना है, जिसका अपवर्तनांक अधिक उसका प्रकाशिक घनत्व अधिक, और जिसका प्रकाशिक घनत्व अधिक उसमें प्रकाश की चाल कम। जिसका अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कम उसका प्रकाशिक घनत्व कम, और उसमें प्रकाश की चाल अधिक। सार आज का पढ़ाई का ये है, इसको याद रखना है। कोई दिक्कत? तो या सब 5 क्वेश्चन आंसर बना लेंगे, और कल मैं एक एक करके पूछूं तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।